नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्टडी विथ गुरुजी आज आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बेहतरीन सा क्लास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ बच्चों, जीके का महाकुंभ सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी पार्ट 1। चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? उत्तर होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा दक्षिणी डकोटा में। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला यानी कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? उत्तर होगा एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्तर होगा उत्खनन। अगला प्रश्न है, मेसोटा का पठार कहाँ स्थित है? उत्तर होगा स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? उत्तर होगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? तो देहरादून। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? उत्तर होगा बार्थोलोम्यू डियाज को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? उत्तर होगा अरब। इसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर होगा बारालाचा दर्रे के निकट से। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? उत्तर होगा गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी कि गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? उत्तर होगा 8,611 मीटर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा उड़ीसा महानदी पर। अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा किगाली। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली इटली। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? उत्तर होगा मरले डार्लिंग। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? उत्तर होगा रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? उत्तर होगा साल्टो एंजिल, वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? उत्तर होगा 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, दहडीदा चालीसा क्या है? उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर होगा कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा गोविंद सागर के नाम से। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? उत्तर होगा मंगल को। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर होगा टेम्स नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? उत्तर होगा कोलार की खान। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न है, देश में
मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में। अगला प्रश्न है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर होगा नंदा देवी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में। अगला प्रश्न है, वृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर होगा क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किनको किनको जोड़ता है? उत्तर होगा लेह और श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा इग्लू। अगला प्रश्न है, नदियों के ज्वारदन मुख में कीचड़ वाले किनारा के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा गरान यानी कि मैक्रोव। अगला प्रश्न है, बुम्बकूप कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी शैल में। अगला प्रश्न है, हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया? उत्तर होगा कोलोरेडो में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? उत्तर होगा जॉर्डन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अगला प्रश्न है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक होती है? इसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई? तो 1902 में शिवा समुद्रम में। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर होगा नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? उत्तर होगा मेघालय में। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर होगा बस्तर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? उत्तर होगा सतलज से। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? उत्तर होगा बिहार में। अगला प्रश्न है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? उत्तर होगा सेल्वास। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आस्वान बांध किस नदी पर है? उत्तर होगा नील नदी पर। अगला प्रश्न है, रबात किस देश की राजधानी है? उत्तर होगा मोरक्को। अगला प्रश्न है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो उत्तर होगा 752.3 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो 23। अगला प्रश्न है, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो मंगोलिया। अगला प्रश्न है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जेमजी नदी पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? उत्तर होगा ताइवान में। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? उत्तर होगा स्वेज तथा पोर्ट सईद। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोफिया। अगला प्रश्न है, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? उत्तर होगा जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से
एक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1881 में। अगला प्रश्न है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की। अगला प्रश्न है वेम्बानाथ झील कहाँ है? उत्तर होगा केरल में। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तर होगा मंगोलिया में। अगला प्रश्न है सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गेरिया की। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान या किन जिलों में विस्तृत है? उत्तर होगा बाड़मेर व जैसलमेर में। अगला प्रश्न है रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? उत्तर होगा महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। अगला प्रश्न है धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? उत्तर होगा जोधपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? उत्तर होगा सरसों की। अगला प्रश्न है किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर होगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो सू नहर। अगला प्रश्न है लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान। अगला प्रश्न है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। नहर किस नदी से निकलती है? उत्तर होगा सतलज। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर होगा नर्मदा पर। अगला प्रश्न है उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। सिवान झरिया कुंदेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? उत्तर होगा कुंदेमुख। अगला प्रश्न है ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? उत्तर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश क्या होता है? उत्तर होगा 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमांस। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी होती जाती है? उत्तर होगा जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा अबू धाबी। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर होगा धनबाद में। अगला प्रश्न है भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जी टेर ने। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर होगा अफ्रीका में। अगला प्रश्न है किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर होगा 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11%। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तर होगा एमंडसन नार्वे। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? उत्तर होगा अकोनकागुआ। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? उत्तर होगा कोल्ड वॉल। अगला प्रश्न है घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहते हैं? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी गुफा
एटिया, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? उत्तर होगा 1500 मीटर। अगला प्रश्न है, नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर होगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खानें कहाँ हैं? उत्तर होगा मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? उत्तर होगा अभ्रक का। अगला प्रश्न है, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षिक आर्द्रता। अगला प्रश्न है, पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? उत्तर होगा नेपाल में। अगला प्रश्न है, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर होगा जे फ्रीज। अगला प्रश्न है, पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? उत्तर होगा पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? उत्तर होगा इक्वेडर में एंडीज पर्वतमाला में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट। अगला प्रश्न है, हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उत्तर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो उत्तर होगा 4 मिनट का। अगला प्रश्न है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में। अगला प्रश्न है, मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? उत्तर होगा स्पेन में। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम। अगला प्रश्न है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की खाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की खाल से। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा जिनेवा में। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, लिटिल वेनिस के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, बेकाल झील किस देश में स्थित है? उत्तर होगा रूसे में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर किस राज्य में है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नगर किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो केरल में। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लॉर्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो उत्तर होगा टैगा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा बाकू। अगला प्रश्न है, अल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में। तो बच्चों, आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक करें, और आपको जो भी सुझाव हमारे लिए लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें, और जाते जाते अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।